ऑलराइट गाइस, तो ये क्वेश्चन जो है यानी कि ये लैग्रैंज मल्टीप्लायर पे है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास क्या दी गई है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास दी गई है, दैट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी गई है सब्जेक्टेड टू बजट कॉन्स्टेंट, पहले लिखूंगा मैं p1x प्लस p2y इज इक्वल टू 100 दिया गया, ठीक है। ये हमें दिया है और वहीं से क्वेश्चन वाला कहता है कि p1 जो है ना, ये p1 आपका 1 है, ये p2 भी आपका 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस x को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, अरे प्लस है ये बनेगा माइनस, इसको भी मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन, राइट। 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज इसको रखेंगे हम नाम 1। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप काम करोगे ऐसे, आप करोगे यार सेटअप लैग्रेंज है ना, आपको सेट करना है लैग्रेंज। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, एल ऐसे लिखोगे लैग्रेंज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन क्या थी, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या काम करना है, उस पर लगाना है प्लस, यहाँ पर लगाना है लेमडा, और फिर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये आपको डालनी है कहाँ पर, यहाँ पर डालनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ जाएगा ऐसे, दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये जो लेमडा है इसमें पहले आएगा ये 100 है, लेमडा इंटू 100 दैट्स 100 लेमडा, राइट। लेमडा इंटू माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स आ जाएगा, माइनस लेमडा एक्स आ जाएगा। इस तरीके से लेमडा इंटू माइनस वाई दैट्स माइनस लेमडा वाई आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है ना, यानी कि ये वाली अब मेरे पास ये आ गई क्वेश्चन। अब ये बनने के बाद आपको करना क्या है, हम काम करेंगे अब ऐसे, हम इसको करेंगे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो हमें आंसर क्या आ जाएगा। देखो ये जो ये वाई स्क्वायर है, ये जो यानी कि y है, ये जो लेमडा, ये तीनों एक्ट करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर कौन है, वेरिएबल यहाँ पर x है, तो इनकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ आपके पास जो अब ये एक्स स्क्वायर बच गया, इसको रूल लगा दो, पावर डाउन पावर माइनस 1 दैट्स ये आएगा 2x, आई बात समझ, प्लस। उसके बाद क्या करना है काम, और बचा यहाँ पर यानी कि लेमडा x, पावर डाउन पावर माइनस 1, एक्स का पावर 1 है वो नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 1 दैट्स 0, एक्स के ऊपर पावर आ जाएगा 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो बचा क्या, बचा यहाँ पर माइनस लेमडा बच गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस लेमडा बच गया। उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप करना है काम की, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पता होगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपको किसी का भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 0। फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट। तो वैसे मैं यहाँ पर भी करूँगा कि फिर तो मेरा यानी कि डी एल ऐसे डी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 2x माइनस लेमडा। मैं कहूँगा काम कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस लेमडा। इस लेमडा को यहाँ लगाओ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू लेमडा आ गया। तो यहाँ पर आपके पास 2x इज इक्वल टू लेमडा आ गया, इसको रखेंगे हम नाम सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से आप क्या काम करोगे, आपको करना है डी एल, लेकिन आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। ऊपर जाते हैं दोबारा से, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर काम ऐसे होगा आपकी अब आपका यानी कि कांस्टेंट कौन कौन होगा, अब आपका ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपका एक्ट करेगा एज कांस्टेंट, 100 लेमडा आपका कांस्टेंट एक्ट करेगा, और ये लेमडा एक्स आपका कांस्टेंट एक्ट करेगा यहाँ पर। और ये जो वाई स्क्वायर और ये जो लेमडा वाई है, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी वाई स्क्वायर की 2y, और इसका आ जाएगा माइनस y आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर फिर आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर लिखूंगा, दैट्स वो आ जाएगा 2y माइनस लेमडा। सेम तरीके से अब इसको भी क्या रखेंगे, 0 बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, 2y माइनस लेमडा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y
इज इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। आपकी सेकंड इक्वेशन ये है, आपकी थर्ड इक्वेशन ये है। अब तीसरा स्टेप क्या है, आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है सेकंड एंड थर्ड को, आपको क्या डिवाइड करना है। तो मैं कहूँगा ऐसे 2x डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, लेमडा लेमडा कट आउट हो जाएगा, 2 कट आउट हो जाएगा। तो आपको क्या आ गया है यहाँ पर हमारे पास आ गया x बाई वाई इज इक्वल टू 1। इस y को मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई के बराबर आ गया, x इज इक्वल टू वाई के बराबर आ गया। अब जो ये x इज इक्वल टू वाई आपको आ गया, इसको करना है किस में, इसको डाल दो, यानी कि जो बजट कांस्टेंट वाली इक्वेशन थी हमें, जिसको हमने नाम रखा था 1, वो ये थी, आपको अगर पता होगा, यानी कि वो हमारी ये इक्वेशन थी, दैट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि x और y, मैं y के बदले भी x लिख सकता हूँ, या आपकी मर्जी। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, तो 2 1 जार 2 50 जार आ जाएगा। तो x मेरा आ गया यानी कि 50, क्योंकि y भी उसी के बराबर है, तो y भी आ गया मेरे पास क्या 50 आ गया। क्योंकि क्वेश्चन वाला क्या कहता है, देखो यहाँ तक तो सबको आता है, यहाँ तक जब मैंने पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने भी इसको यहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन वाले की तरफ देखो, क्वेश्चन वाला कहता है कि आपको तो ऑप्टिमाइजेशन निकालनी है, यानी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, लेकिन कौन सी वाली, मैक्सिमम लेवल आपको निकालनी है। ठीक है, यूजिंग द लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। अब काम ये करना है कि मुझे क्या करना है काम, कि मुझे यानी कि मैक्सिमा इसका निकालना है। अब पता नहीं यार, ये जो पॉइंट्स मैंने ऑप्टिमल पॉइंट्स निकाले मैंने, यानी कि x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50, ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको कैसे हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे अब, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बॉड-हेसियन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, उसके लिए आपको यानी कि यहाँ पर और एक पहले काम, हमने x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब हमें उसके लिए ज़रूरत करना है कि हमें अब यानी कि इसको लेमडा के रेस्पेक्ट में भी अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तीसरी इक्वेशन भी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कहूँगा ऐसे डी ऐसे और विद रेस्पेक्ट टू लेमडा। अगर देखोगे वो सेम आ जाएगी, आपको पता है कौन सी वाली इक्वेशन आ जाएगी आपको, आप देखना, इसको करना लेमडा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट इसको। ठीक है, वो आ जाएगी आपको सेम 100 माइनस x माइनस वाई। अब करना है इसको, या ऐसे भी आपका जब करोगे अब 2-3 क्वेश्चन आपको खुद रियलाइज होगा कि यहाँ पर आंसर यही आता है, बजट कांस्टेंट वाला इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आता है यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये आपको और इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन को आपको सीखना है, करना क्या, यहाँ से आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, यानी जब मैंने इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ गया, तो वो तो आ गया था यानी कि ये x के रेस्पेक्ट में जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो आ गया था 2x इज इक्वल टू लेमडा। लिखो यही, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस लेमडा आया था वो। और जब मैंने यानी कि f विद रेस्पेक्ट यानी मैंने y के रेस्पेक्ट में किया तो वो आया था 2y माइनस लेमडा। इस तरीके से जब मैं कहूँगा कि g जो मेरे पास है, यानी कि वो मेरे पास क्या आ गए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स माइनस वाई। जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा माइनस, यहाँ शिफ्ट करूँगा माइनस। ठीक है, इस यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको भी लगा सकते हैं, ये दोबारा से वही बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट करना है आपको बॉड-हेसियन। मैं आपको दिखाऊँ जो बॉड-हेसियन होता है, यानी कि उसको मैं से एक सेकेंड, बॉड-हेसियन दैट्स, आपको करना क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए। देखो बॉड-हेसियन कैसे होता है, कि जो बॉड-हेसियन होता है ऐसे h इज इक्वल टू, टेबल बनाना है ऐसे, यहाँ पर होता है लिखा होता है एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, जी एक्स, इस तरीके से आएगा एफ वाई एक्स, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एफ वाई वाई, यहाँ से आएगा जी वाई आ जाएगा, फिर यहाँ पर लगाना है जी एक्स, फिर लगाना है जी वाई, और फिर लगाना है 0। ऐसे होता है बॉड-हेसियन। लेकिन इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एफ एक्स एक्स क्या होता है। पहले इसको समझेंगे ये एफ एक्स एक्स क्या होता है,
फिर आपको वही उसका वैल्यू लगाना यहाँ पर, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, एफ एक्स एक्स आता है, क्या आता है, एफ एक्स एक्स आता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने जो फंक्शन एक्स लिखी है ना, ये यानी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स उसे कहते हैं एफ एक्स एक्स। जब डिफरेंशिएट करोगे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, ये क्या एक्ट करेगा, कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, इसका क्या पावर डाउन पावर माइनस वन, जीरो आ जाएगा, पावर तो वन, इस एनीथिंग रेज पर जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या, जब हम एफ एक्स एक्स करेंगे तो वो हम करेंगे टू। आप आराम से भी कर सकते हैं अगर आपकी डिफरेंशिएशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मुझे नज़र से ही पता चलता है कि इसका आंसर आएगा टू। एफ, उसके बाद क्या है, एक्स वाई, यानी आपको अब इस इक्वेशन, ये जो फंक्शन आपके एक्स है, इसको अब डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। जब इसको वाई के रेस्पेक्ट में यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ एक्स वाई के, जब इसको यानी इसके रेस्पेक्ट में आप यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी एक्स। जी एक्स का मतलब होता है यानी कि जब इस फंक्शन जी को एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो वो आएगा माइनस वन। ये आप आराम से करना खुद भी है। जी वाई करोगे तो अब मुझे पता है, मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा है, आप आराम से इन इक्वेशन को लिख सकते हो और पहले डिफरेंशिएट करो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में लेक्चर नहीं है ये, इस पे ये तभी आपको आ जाएगा जब आपको यानी कि ऑलरेडी आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन सीखी होगी, देन ये लेक्चर देखना, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर लेक्चर ला सकता हूँ। तो नाउ जी एक्स हमने लिया, जी वाई हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है एफ वाई वाई। एफ वाई वाई जो है ना, वो भी आ जाएगा कितना, टू आ जाएगा, तो एफ वाई वाई आ जाएगा आपका टू। देखो आपने एफ एक्स 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 वाई निकाला, एफ वाई एक्स भी जीरो होगा, एफ वाई एक्स भी जीरो होगी, दोनों आप कर भी सकते हो, ठीक है। एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स ये दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज अब हमें पता चले कि किसका क्या वैल्यू। अब हम बनाएंगे बॉडी रेशियो, एच इज इक्वल टू, पहले क्या आता है, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स टू है, एफ एक्स वाई जीरो है, जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स यानी कि आपके पास माइनस वन है, और जी ऑफ वाई भी माइनस वन है, वो ऊपर वाले वैल्यूज याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आता है एफ, ये भी जीरो आ जाएगा क्योंकि एफ वाई एक्स भी जीरो होता है, एफ वाई वाई आता है टू ना, यहाँ से पर आएगा जी एक्स माइनस वन, यहाँ पर आएगा जी वाई माइनस वन, और यहाँ पर जीरो आएगा। अब देखना ये मैंने वैल्यूज़ कैसे डाले, क्योंकि यहाँ पर टेबल मैंने ऑलरेडी बना दिया, ये टेबल आपको याद करना है। एंड कैसे आते हैं, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, जी एक्स, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, जी वाई, ठीक है। उनके बदले जब मैंने इनके वैल्यू निकाले, अब मैंने वही पुट कर लिए। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट होता था वहाँ पर। हम क्या काम करते हैं, हम लिखते थे आई कैप जे कैप एंड के कैप, देन हम क्या काम करते हैं, इस लाइन को हम क्या, देखो अब वो करना क्या है, यहाँ पर छोड़ दो उसको, ठीक है। अब वो करना है यहाँ पर क्या है, अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं समझोगे, अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा, थोड़ा मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है। नाउ बॉडी हिस्सा क्या है, यहाँ पर बॉडी हिस्सा जो है, सॉरी यहाँ पर एक ऐसा है बॉडी हिस्सा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एच इज इक्वल टू ऐसे आ गया। अब क्या करना है काम, तो जब मैं आपको लिखना है पहला वाला टू, यहाँ पर लिखा मैंने टू, यस, उसको डालोगे ब्रैकेट। अब यहाँ जो इसका यानी क्या है, एक तो यानी कि जो ये रो एंड कॉलम है ना वो इग्नोर करना है। ये टू जब मैं लूँगा, इसका यानी कि ये रो एंड कॉलम जो है ना वो आपको इग्नोर करना है। बचा कौन, बचा ये, अब बचा यानी कि ये, अब पहले आप कम करोगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जीरो टू ज़ार जीरो, देन दिस, देखो वन वन ज़ार वन, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो लिखूंगा मैं यहाँ पर वन, ठीक है। लेकिन फार्मूला का यहाँ पर आता है अपना माइनस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो दूसरा वाला होता है ना, दूसरे वाले के सामने फार्मूला का माइनस होता है, ठीक है। आई थिंक जिसका मेडिकल होगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा कि हम जे कैप को वहाँ लिखते थे माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर आता है कि अब जो क्या होगा, अब मैं लूँगा कौन सा वाला, ये जीरो वाला। जब मैं जीरो लूँगा, इसका रो और इसका कॉलम मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अब बचा कौन, बचा ये और ये, तो जीरो इंटू जीरो, पहले लिखूँगा यहाँ पर जीरो ही आएगा। असल में यानी कि जब जीरो आएगा तो यहाँ पर सारा ही क्या आ जाएगा, फिर जीरो ही आएगा, लेकिन अब मैं लिखूँगा दैट जीरो, फिर फार्मूला का माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा फिर ये माइनस, या ये तो आना, ये तो आएगा यहाँ पर क्या, वन आ जाएगा, लेकिन जीरो मल्टीप्लिकेशन में सारा बन जाएगा क्या, जीरो। तीसरी टर्म लिखेंगे दैट्स प्लस, तीसरी टर्म जो है ना वो आया है आपका वहाँ से माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये बन जाएगा दोबारा से क्या, यहाँ पर बन जाएगा ये माइनस, ठीक है। माइनस यानी कि वन है, ठीक है, क्योंकि तीसरी टर्म आपकी माइनस वन है। इसका रो और इसको कॉलम को क्या करना है, काम इग्नोर करना है। बचा कौन यहाँ पर, ये और ये, इस पर ध्यान रखना है। माइनस वन इंटू जीरो दैट्स जीरो,
-1 इंटू 2 दैट्स -2, फार्मूला का माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस, तो आपको आंसर आ जाएगा ऐसे। अब ऐसे करूँगा मैं काम, देखो अब इसको थोड़ा और ज़्यादा सिंपलीफाई करेंगे। 2 यहाँ पर आ गया -1, 0 -1 इज -1, ये टर्म खत्म हो जाएगी, 0 ही आ जाएगी, और ये माइनस आएगा तो ये भी आ जाएगा कितना, ये आपको आ गया -2, क्योंकि आ गया 0 + 2 इज 2, -1 इंटू दैट्स -2, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है -4 आता है आंसर। अगर आपका बॉडी रेशिया यानी कि नेगेटिव में आ गया, तो जो आपने वैल्यूज़ जो आपने निकाले, ये जो आपने ऑप्टिमल पॉइंट्स जो आपने निकाले थे 50, वो जो थे, ये वो जो आपने निकाले वो क्या है, वो आपके होंगे फिर मिनिमा, वो होंगे आपकी मिनिमा। दैट्स वाई कि बहुत सारे यानी बच्चों ने ये आंसर छोड़ा था, ठीक है, लेकिन ये असल में क्या है, रॉन्ग है। आपको क्या देखना है, मैक्सिमम पॉइंट्स देखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या दिया था मेरे पास, क्वेश्चन वाले ने ऐसे मुझे दिया था u इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो थी x² + y² थी, ठीक है, और मेरे पास क्या दिया था, x + y इज इक्वल टू 100 दिया था, ठीक है ना, ये दिया था। लेकिन जब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने 50 और 50 जो है ना, ये मेरा क्या निकला, मिनिमा निकला, तो मुझे अब मैं असल में क्या निकालने, मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने, तो उसके निकालने के लिए मैं अब क्या करूँगा, देखो समझना बात नहीं, अब यहाँ पर अब बात समझना, x + y इज इक्वल टू 100, इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, x + y इज इक्वल टू 100 दिया गया है, ठीक है। मुझे बताओ आप फॉर एग्जाम्पल इस x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इस x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो x का वैल्यू अगर मैं रखूँगा, यानी कि लेट्स सपोज मैं ऐसे रखूँगा, मैं इस x का वैल्यू देखो मैं रख सकता हूँ, यानी कि देखो लेट्स सपोज मैं रखूँगा y का वैल्यू 30, x का वैल्यू फिर कितना आएगा, ये 30 यहाँ जाएगा, 100 - 30 दैट इज 70। अब अगर मैंने y का वैल्यू रखा फॉर एग्जाम्पल 50, तो x का भी वैल्यू कितना आएगा, 50 आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखो x, अब यानी आप इसको थोड़ा देखना, y को अगर मैं रखूँगा 0, x कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अगर यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, x का। दो भाई हैं, ठीक है, इनको अगर फॉर एग्जाम्पल बाप के पास 100 रुपीज़ ओनली जेब में, ठीक है, तो अगर यानी कि कितना मैक्सिमम मिल सकता है एक भाई को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो कहेगा कि यार आप जाओ वहाँ, वो पापा को बोलेगा मुझे 100 का नोट चाहिए, तो वो देगा उसको 100 का नोट, लेकिन अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर तो 50-50 करना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम जो एक्स का वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है, यानी कितना, 100 हो सकता है, कितना हो सकता है, वो 100 हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है यानी कि 100 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही मैं कहूँगा कि वाई का वैल्यू भी हो सकता है 100 मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि दो ही कॉम्बिनेशन बन जाती हैं यहाँ पर, यहाँ तो बन जाती है यानी कि 0 होगा एक्स, यहाँ हो गया और वाई होगा 100, यहाँ होगा 100 होगा एक्स और वाई होगा 0। यही दो कम, यानी कि जो बजट लाइन का जो टर्मिनल पॉइंट है ऐसे, जो बजट लाइन का जो टर्मिनल पॉइंट है ऐसे, ये आपके यानी जो बंडल ऑफ जो एंड पॉइंट्स वाले हैं ना, यही मैक्सिमम बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन दी गई है, दैट्स u इज इक्वल टू x² + y² दिया गया है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा काम, मैं डालूंगा यानी कि इन दो कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आपको इसमें डालनी होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा काम, मैं डालूंगा ऐसे u इज इक्वल टू, पहली कॉम्बिनेशन लो या दूसरी कॉम्बिनेशन आपके हाथ में, मैं लूँगा इसको x², इसका आ जाएगा फिर क्या, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो u आ गया आपके पास, देखो ये आ जाएगा यानी कि 10⁴ आ जाएगा। मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि ये 100 है, मतलब इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक्सपोनेंट्स xm रेज पर n दैट्स इक्वल टू xm इंटू n, वो हैगा 10⁴ का मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमम यूटिलिटी होगी दैट्स वो होगी 10,000 के बराबर होगी वो, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर भी डाउट है यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मज़ा आया होगा तो आई विल अपलोड यानी कि सच कंटेंट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, एंड ऑल्सो अगर आपको मेडिकल में भी किसी में भी डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि इसका यानी लाइव सेशन ओपन हो जाए 100 सब्सक्राइबर्स पे, और लेक्चर्स अपलोड करने मेरे लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स सो मच।